पाठ 8 मैं ते मेरे दार जी। मैं ते मेरे दार जी अमृता प्रीतम की स्वै जीवनी रसीदी टिकट का एक अंश है। इस विच लेखिका ने अपने पिता जी की शख्सियत के जीवन ढंग और विचारों के अपने मन उत्ते पे प्रभावों का जिक्र किया है, जिन्हों ने अपनी शख्सियत नूं भी एक विशेष रूप में ढाल लिया होया सी। लेखिका दसदी है कि 1936 के मुढ़ विच उसकी पहली किताब छपी। महाराजा कपूरथला ने उसकी किताब नूं अपना बजुर्गाना प्यार दिंदियां 200 रुपए भेजे। इस तो कुछ दिन मगरों महारानी नाभा ने, जो कि लेखिका के पिता जी की शागिर्द सी, ने इस किताब की तारीफ वजों साड़ी का एक पार्सल भेजा। यह इनाम डाक विच आए सन। एक दिन फिर जो डाकिए ने घर का बूहा खड़काया तो लेखिका के बाल मन ने फिर किसी इनाम की रीझ कर ली ते उसके मुंहों निकलिया, अज फिर कोई इनाम आया है। ये सुन के उसके पिताजी ने अपने मत्थे उत्ते अजिही त्यूड़ी पा के उस वाल वेख्या कि उसके शरीर विच कंबनी छिड़ गई। लेखिका नूं उन्हां दे मत्थे उपर पई त्यूड़ी अपने शरीर की कंबनी अजे तक याद है। पिता के मत्थे की त्यूड़ी तो लेखिका नूं केवल इहो गल समझ लगी कि उसके पिता जी उसकी शख्सियत नूं किहो जी बनी देखना चाहते हैं। उसनूं समझ लग गई कि किसी इनाम आदि की रीझ करना गलत गल है। अजिही रीझ एक लेखक नूं छोटा कर दिंदी है। इस गल की समझ लगन ते लेखिका के पिता की थां उसका अपना मत्था उसका निगाहबान बन गया। उसनूं उसके पिता जी के मत्थे की त्यूड़ी ने दुनिया तो कुछ लैण के ख्याल तो सदा लई सुरखरू कर दिता। वो सोचती है कि जेकर उसके पिता जी के मत्थे उत्ते वो त्यूड़ी ना पैंदी तो वह अपनी सोच नाल जिंदगी विच कदे अपनी तुहीन कर सकती सी। वो खुश है कि उसनूं अपने पिता जी का मत्था नसीब होया जिस उपर त्यूड़ी पै सकती सी। 1936 विच लेखिका के विआह वाली रात सी। लेखिका अपने मकान की छत उत्ते जाके रो रही सी। वो मर जाना चाहती सी। उसके पिताजी उसनूं लभदे हुए छत ते आए। उसने मिन्नत करके कहा सी कि वह विआह नहीं करना चाहती। असल विच बरात रात का खाना खा चुकी सी। उसके पिताजी नूं सुनेहा मिलिया कि जेकर कोई रिश्तेदार पूछे तो कह देना उन्होंने इन्ने 1000 रुपया नगद दाज भी दिता है। उसके पिताजी के हाथ में इन्ना रुपया नहीं सी, जिस करके वह घबरा गए। लेखिका नूं पता लगा तो उसकी सोच सी कि उस रात वो मर जाए। उसके पिताजी की घबराहट नूं समझ के लेखिका की मां मर चुकी सी तां उसकी मां की एक सहेली प्रीतम कौर ने अपने हत्थां दीयां सारियां सोने दीयां चूड़ियां ला के उसके पिताजी के अगे रख दित्तियां। ये देख के पिताजी दीयां अखां भर गईयां। फिर पता लगा कि सुनेहा नगद रुपए लैण लई नहीं सी, सिर्फ कुछ रिश्तेदारां दी तसली लई ये गल फैलाई गई सी। ये पता लगन ते प्रीतम कौर ने मुड़ चूड़ियां अपने हत्थां च पा लईयां, परंतु उस औरत बारे लेखिका के मन में हमेशा सत्कार बनिया रहा। लेखिका उदों अजे 5 कुछ वरियां दी ही सी कि उसके पिता जी ने उस तो बौली साहब गुरुद्वारे की भरी संगत विच बिना बोलिया अरदास करवाई सी। ये अरदास नूं कई दिन पहल चेते करवाउंदे रहे सन। पिता जी की तकीद सी कि उसने आले दुआले बैठी संगत बारे सोचना भी नहीं, सगों अखां मीट के मुंह ध्यान अरदास करनी है। सारा ध्यान अरदास विच रखना है। इस तरह कोई लफ्ज नहीं भूलेगा। लेखिका नूं जापदा है कि गल उस दियां रगां विच उतर गई। सारी उम्र उसका ध्यान अपने लफ्जां नाल जुड़िया रहा। वो जिस वेले वो लिख रही हुंदी तां पूरी दी पूरी उस विच समाई हुंदी। उसनूं कदे ख्याल भी नहीं सी आया कि लोग इसनूं पढ़ के की आखणगे, निंदा उस्तत की होवेगी। वो सारी उम्र वो ये जानती ही नहीं, पर उसके पिताजी जानते सन कि उस दे वजूद विच भी यह कणी पा दिती है। उसका मन छेती टिकाणे आ जाता रहा है। लेखिका पिता जी नूं दार जी कह के बुलाउंदी। वो हमेशा किताबां विच खुब्बे रहिंदे। वो प्राचीन खरड़े पढ़ते रहंदे, इतिहास दीयां कुर्बानी दीयां गल्लां करदे तां उन्हां दा गला भर जांदा। वो सिख इतिहास दीयां वारदातां ते कई स्लाइड बनवाए। उदों खामोश फिल्मां दा जमाना सी। वीडियो वर्गी गल अजे सुपना भी नहीं सी। उन्हें अपनी पुज्जत तो वध खर्च करके स्लाइड दिखाउण वाली मशीन खरीदी, जिस दे सामने किसी वड्डी कंध उत्ते स्क्रीन ला के उहनूं विखाया जांदा सी। एक बारी मुजंग जां किसी होर गुरुद्वारे विच रात वेले वो बाहर कंध उत्ते स्क्रीन ला के स्लाइड दिखाने शुरू किए। लोग दरिया उत्ते बैठे चंबा वेख रहे सन। नाल नाल लेखिका के पिताजी दर्द भरे ढंग नाल बोल के इतिहास बारे दस रहे सन। इस समय पिछेओं कुछ लोगों दी आवाज आई, बंद करो यह सिनेमा। सारे लोग घबरा गए पर चुप रहे। लेखिका के पिताजी के नाल दे बंदियां ने सारा समान समेट के ट्रंक विच पाउण लिखिया ते नाल ही आप लेखिका की बांह फड़ के भीड़ विचों बाहर आ गए। इस पिछों उन्हां स्लाइड्स वाला ट्रंक कदे ना खोलिया। उदास रहन लग पे ते फिर कहते मूर्खां नाल बहस नहीं हो सकती।
1947 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ 1946 ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਖਿਕਾ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੇਖਿਕਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਨਣ ਰੋਜ਼ ਚੁਗਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚੌਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।